इनसे क्या फायदा। आज तुम आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। मेरे दोस्त, इम्तिहान का मतलब क्या है? तू सुबह फजर का वक्त है, तू सो रहा है नौजवान, नींद ने बड़े अच्छे से अपने तेरे पर कब्जा जमाया हुए है और बिल्कुल सर्दी भी बड़ी सख्त है, तू लिहाफ के अंदर से अपना एक हिस्सा भी निकालना नहीं चाहता, बल्कि तू दबा रहा है। किधर से हवा आती है उधर से भी अपना कपड़ा दबा रहा है। मगर अचानक अजान की आवाज हुई। क्या आवाज आई? अजान की आवाज। अब सुन लो नौजवान, सुनो मेरे दोस्त, अजान की आवाज आई, लिहाफ में गरमाई है, तू उठा, नमाज पढ़ने जा रहा हूं। नफ्स ने कहा आराम कर, सो जा, सर्दी बड़ी है, पढ़ लेना। ईमान ने कहा नहीं, नमाज अगर एक बार कजा हो गई तो कितनी बार उसको कजा पढ़ लो मगर अदा नहीं हो सकती। आए है, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन काम यही लगता है कि नमाज को उसके वक्त में पढ़ लिया जाए। और मैंने नमाज की जितनी बरकतें देखी, अभी देखो चल रहा है ना, कितना चला ये वो दुनिया भर की चीजें, फला पकड़ लेंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इस हाल में भी अल्लाह गवाह है कि मैंने हर जगह नमाज पढ़ी, एयरपोर्ट से लेके मुझे आज तक किसी ने टच तक नहीं किया। चूंकि मैं ये जानता हूं, मैं जिसके सामने झुक रहा हूं ना, वो दिलों का भी मालिक है, इंसानों का भी मालिक है। आपने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। हम तो दुनियादार बने रहे। फजर का वक्त है, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। यानी मेरा नफ्स मेरा भी दुश्मन, अल्लाह का भी दुश्मन। नफ्स अल्लाह का दुश्मन। नफ्स कह रहा है आराम कर ले, ईमान कह रहा है उठ जा। नफ्स कह रहा है सो जा, सर्दी बड़ी है। ईमान ने लिहाफ फेंक दिया और फेंकने के बाद, ईमान ने लिहाफ फेंकने के बाद ईमान आगे बढ़ा। उसने फिर ईमान ने ठंडे पानी में अपने हाथ डाल दिए और ठिठुरते हुए वुजू करके मस्जिद में गया, कांपता हुआ, और अपनी नाक लगड़ दी। जैसे ही नाक सजदे में लगी है, फरिश्तों ने आवाज दे दी, आज ये बंदा अपने नफ्स पर कामयाब हो गया, इसने अपनी जिंदगी का ये वक्त कामयाब किया। जिंदाबाद। जवाब नहीं बहुत। अब उसके बाद आया, तवज्जो करो, उसके बाद वो निकला, तवज्जो करो, और उसके बाद नाश्ता करके निकल रहा था, एक लड़की निकल के जा रही थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन। एक नजर पड़ी, एक नजर माफ है, मगर वो लड़की वाहियात थी, बेहुदा थी, बेगैरत थी, बेशर्म थी, बहुत ज्यादा शैतान की एजेंट थी। उसका जिस्म, अब वो कह रहा है इसका नफ्स देख ले, लड़की हसीन है, कपड़े बड़े खराब पहन रही है, देख ले। इसने नहीं मानने का, नहीं देखूंगा। नफ्स कह रहा है, नफ्स कुत्ता है ना, भौंक रहा है, देख ले देख ले। ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया आंखों का भी जिना होता है, सिर्फ आंखों का भी जिना होता है। नबी फरमाते हैं आंखों का जिना ये है, आंखों से देखा जाए, यानी आंखें ये मेरी हैं। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये मेरा धोखा है, ये आंखें मेरे रब की हैं। ये आंखें कल कयामत के दिन मुझसे अल्लाह से शिकायत करेंगी, ऐ अल्लाह तूने दिया तो काबा देखने के लिए था, दिया तो माँ बाप का चेहरा, मगर इसने गंदी चीजें देखी। मुझे बताओ, अगर ये आंसुओं से न धुली वो गंदी तस्वीरें, वो गंदे वीडियोस जो तुमने अपनी जिंदगी में देखे हैं, अगर वो लेके अल्लाह की बारगाह में गए और वो बोल दिया, आंखों ने बोला कि तू अल्लाह ये गंदी तस्वीरें देखता था, ये वाहियात चीजें देखता था, मेरे नौजवान उस वक्त क्या होगा? तूने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। ना मेरे बेटे, ना मेरे छोटे भाई, अपनी जिंदगी को बर्बाद न कर। अल्लाह तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, अपनी जवानी का हिफाजत कर ले, अपनी जवानी की। मेरे दोस्त, तेरी आंखों में कुछ नहीं बचा। 10-10 साल के बच्चे बर्बाद हो गए, 12-12 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। ओ खुदा के बंदो, अपनी नस्लों को बचा लो, बचा लो खुदा के वास्ते, अपने बच्चों को बचा लो। अल्लाहू अकबर। उसने नहीं देखा, नफ्स के तरह लड़की निकल जाएगी, एक बार देख ले, और इसने कहा नहीं देखूंगा। जब वो निकल गई, इसने नीचे को आंखें की तो आंसू गिरे और कहने लगा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकिया। उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। ओ मुसलमान, अल्लाह ने तुझे मोबाइल चलाने के लिए पैदा नहीं किया था। तू इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख रहा है, फेसबुक पे देख रहा है। जरा इस नौजवानों को मेरी बात बताना तो बताओ तो मेरी बात इन नौजवानों को। ऐसे करके देखता रहा और देखते देखते तू जब गंदी तस्वीर देख रहा था, जब नीम बरहना लड़कियां अपने
अपने जिस्म का जब मुजाहरा कर रही थी और तू उसको देख रहा था, और जब तू उसको देखता था, देखते देखते अचानक तेरी सगी बहन की वीडियो आ गई। अब तू अपनी बहन की वीडियो देख के कांप गया, मेरी बहन यहां गंदी जगह ये वीडियो गंदा बनवा रही है, मुझे तो नहीं पता। रात कांपता हुआ अपनी अम्मी के पास गया, क्या मेरी बहन गंदी तस्वीर बनाती है? कहा नहीं नहीं, वो तो नहीं बनाती। तूने कैमरा चेक किया तो पता लगा चुपके वो भी अपनी वीडियो बनाती थी। तू चुपके देखता था तो तेरी बहन भी चुपके लोगों को अपना जिस्म दिखा रही थी, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए। ना मेरे दोस्त, ना मेरे भाई, वापस आ जा, ये गंदगी न कर। अल्लाह ने तुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम के लिए नहीं, चौराहे पे बैठने के लिए नहीं, बल्कि तेरी जवानी तो इस वजह से है कि अल्लाह के प्यारे रसूल के गुलामों, तेरी जवानी तो इस वजह से है कि तू जवानी अपनी कामयाब करके जाए। तेरी जवानी औरतों के पीछे भागने के लिए नहीं है, तेरी जवानी भी दुनिया के कामों के लिए नहीं है, बल्कि बरेली से मेरे ताज शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो मियां पोते ने 100 साल बाद कहा, 100 साल पहले दादा ने इससे बड़ी बात कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत सैयद शबात मियां साहिब क़िबला, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, सरज़मीने अदलपुर, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिलदार, जिंदगी क्यों दी गई है? जिंदगी क्यों दी गई है? जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए जिंदगी है नबी की। मेरे नौजवान, मेरे भाई, आजा, वापस आजा। तेरी जवानी औरतों के पीछे भागने के लिए नहीं, तेरी जवानी नहीं किसी लड़की पे नजर डालने के लिए नहीं, तेरी जवानी तो मेरे हुजूर के लिए है। इश्क उससे कर। इधर देखो, एक आदमी, तवज्जो करना, इधर देखो भाई, तवज्जो। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? जिन लोगों का दिल लग रहा हो दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक ताबई बुजुर्ग है, उनका नाम है हारून बिन उस्मान। क्या नाम है बोलो? इधर देखो, हारून। अरे ये शागिर्द किसके? अनस इब्न मालिक। अनस इब्न मालिक का मज़ार बसरा के करीब। और अनस इब्न मालिक कौन? हुजूर की 10 साल नौकरी करने वाले। भाई नौजवान, वापस आओगे? अच्छा ठीक है। आप अच्छा मुझे देखो, मैं क्यों देखता हूं लोगों को? मैं सबका भला चाहता हूं। बेशक बेशक। और मुझे क्या पड़ी है बोलो? बेशक। जो देखता हूं लोगों को, सुने सब। ये बताओ सुनाना कौन चाहता है? जो कुछ समझाना चाहता है वही तो सुनाना चाहता है भाई। बेशक बेशक। अब तवज्जो करो। अब वो कह रहे हैं साहब लड़कियां बिगड़ गई, लड़के बिगड़ गए। ना 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 भाई, लड़की लड़के बाद में बिगड़ते हैं, पहले अम्मी अब्बा बिगड़े हैं भाई। आपने ये पहले कैसे कह दिया कि लड़की लड़का बिगड़ गए? पहले तो अब्बा अपने घर में बड़ी सी टीवी लाया। तजर्बा है आपको इस बात का? नहीं। मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चा पेट के बाहर असर नहीं लेता, मां का पेट के अंदर से लेता है। ये मेडिकल साइंस अब कह रहा है। अभी 20-25 साल पहले या 50 साल पहले उन्होंने ये बात डिक्लेयर की है कि मां के सोने का असर भी बच्चे पे होता है, मां के खाने का असर भी होता है। तवज्जो करो, मां के खाने का असर सुनो, मां के खाने का असर, मां के पीने का असर, मां के सोने का असर, मां के रोने का असर। मां कमजोर, बच्चा कमजोर। मां ताकतवर, बच्चा ताकतवर। बोलो यही उसूल है नहीं? डॉक्टर कहते हैं टेंशन मत लेना, टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। बल्कि ये जो अपनी बीवियों को मारते हैं इनके लिए बता रहा हूं, अभी रिसर्च हुआ है। ये जो बीड़ियां पीते हैं, बीड़ियां, इन्हें भी बता देना। ये जो सिगरेटें पीते हैं इन्हें भी बता देना। जो सिगरेट अपनी बीवी के सामने, हामला के सामने पिए और बीड़ी पिए, उसका बच्चा अच्छा ज्यादातर जो है वो दिमाग के मामले में वो बहुत कमजोर पैदा होता है।
ये जहर है किसी का छोड़ा हुआ धुआं अगर नाक में आ जाए तो। वैसे मर्जी आपकी है, मेडिकल साइंस है। एक साहब करे गुटखे खाने से कुछ नहीं होता। अब जब उनका कैंसर हुआ तो किसी ने पूछा क्या हुआ, बोले यार मेरा बड़ा देर में आग लगी। एक दो गुटखा खाने से थोड़ी हो जाएगा, हल्के हल्के होगा ना भाई। एक दो गुटखा खाने से, एक दो सिगरेट पीने से होगा? पूरे पूरे जबड़े कट्टे में लोगों के मुंह इतने से खुलते हैं, पूरी जिंदगी रोटी नहीं चबा सकते वो। अगर बच भी गए तो लिक्विड ही पिएंगे और अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं मेरे दोस्त। अपने लिए नहीं तो अपनी बच्ची के लिए, अपनी बीबी के लिए, अपने बच्चों के लिए। आपको पता है ये एक अस्पताल में मैं गया कैंसर मरीज को देखने, तो कैंसर के मरीज ऐसे करके ढके हुए ऐसे। अब जब ऐसे करके ढके हुए थे समझ रहे हो, अब उन्होंने ऐसे करके खोला डॉक्टर के पास जाने से पहले, तो डॉक्टर के वो आया कंपाउंडर, उसने कहा खोला तो उसने स्प्रे मारा। स्प्रे से उसके कीड़े झड़ने लगे नीचे को, जो कीड़े थे छोटे छोटे नीचे को गिरे। उसने दिखाया नीचे कीड़े गिर रहे थे, और उसके बाद उसने उसके अंदर खुशबू मारी, स्प्रे मारा खुशबू का। अब डॉक्टर देखेगा, ये जो डॉक्टर है ना कैंसर देखने वाला, इसे तेरी जिस्म की बदबू पसंद नहीं। तूने जरा से शौक में ये क्या कर बैठा मेरे जवान? तेरे नबी ने तो ये कहा था कि तू वुजू करे तो 3 बार कुल्ली करना। इस्लाम ने तो ये कहा था कि जब तू सोए तो मिसवाक करके सोना, और जब उठे तो पहला काम मिसवाक करके कर। और तूने अपने मुंह में ये गंदी चीजें रख ली, तू गुटखे खा के सो गया। ओ मेरे दोस्त नहीं मेरे भाई नहीं। मैं क्या कह रहा था, माँ बाप का असर पैदा होने के बाद नहीं। हॉवर्ड ने रिसर्च किया कि बच्चे पागल कौन हो जाते हैं, पागल होते हैं पैदा होते ही, वो बेकार होते हैं। उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी माँ के पेट में थे, इनके बाप ने इनको मारा, जब मारा तो पेट के बच्चे पे असर हुआ, वो पागल पैदा हुआ। इसका मतलब ये है कि जब और डॉक्टर के पास जाती है औरत, और डॉक्टर कहता है तुम अगर चाहती हो बच्चा ताकतवर पैदा हो तो ऐसा करना कि तुम ऐसा करना, ज्यादा आयरन की चीजें खाना, जैसे बादाम खाओगी आयरन है, जैसे आप खाओगी सेब खाओगी आयरन है उसके अंदर। अगर आप ये चाहती हो कि आपका बच्चा ज्यादा विटामिन सी लेके पैदा हो तो उसके लिए आप लीमू को चूसना, लीमू पीना और संतरा खाना। आप ये चाहती हो बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो ज्यादा अमरूद खाना, और धूप में बैठने से विटामिन डी बढ़ती है। और मेरी बहनें सुने कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा अनार अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? क्या बात है, नारे तकबीर, बोलो तो सही, रिसाला, सुभान अल्लाह, कि नहीं होगा? बहुत खूब, जवाब नहीं, बोलो होगा। इधर देखो ये पानीपत है, पानीपत ज्यादा दूर तो नहीं अपने यहाँ से ऐसे ही होगा 250 किलोमीटर पानीपत। दिल्ली से 80 किलोमीटर है, 90। वहां एक बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया। 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम, 5 हकीम, हकीमों ने देखा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के गए। उन्होंने जब आवाज सुनी कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, का फिर अल्लाह को याद कर रहा है, वली है अल्लाह का वली पैदा हुआ ये बच्चा। लोगों ने कहा कैसे? कहा जाके घर दिखाता हूं। पहुंचे, कोई है? बाप निकल के आया, जी ये आपका बच्चा रो रहा है? कहा मेरा ही बच्चा है। कहा ये वली है? का दिमाग ठीक है? न सोया है न सोने दिया है, वली कह रहे हो? डॉक्टरों के पास लेके पागल हो गया। कहा मेरी गोद में लाके दो, उसे परेशान ना करो। गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ पढ़ के दम किया, सुनना अल्लाह तुम्हें औलादे दे तो ख्याल रखना बीबी क्या कर रही है। जब उसके पेट में बच्चा है तो कानों में एक कुछ पढ़ के सुना, दूसरे में कुछ पढ़ के फूका, दम किया, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब क्या पढ़ दिया, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, आपने कानों में क्या पढ़ के दम कर दिया? बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा इसकी मां का नाम जमाल फातिमा है, उमर फारूक आजम की नस्ल से है। वो 24 घंटे में एक कुरान खत्म कर देती है, यानी 24 घंटा पूरा नहीं होता, इसकी मां का कुरान पूरा हो जाता है। वो बुजुर्ग बोले तो सुनो, जब ये अपनी मां के पेट में था ना तो उसने उठते बैठते चलते फिरते रोटी बना के ऐसा कुरान पढ़ा कि पेट के अंदर बच्चे की कुरान सुनने की आदत हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ मां जचगी में गंदगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं। बच्चे को कुरान की भूख लग रही थी, तुम 1 महीने से दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी,
दूसरे में दूसरी पड़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। सुनो, जब माँ पानीपत में कुरान सुनाए तो बच्चा पानीपत में बू अली शाह कलंदर बनता है, और जब माँ मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा करबला की जमीन पर सर कटने के बाद नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाता है और कहता है माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा हुसैन। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत औलादे गौसे आदम सैयद शबात हुसैन साहिब क़िबला। ये कुरान तो इस कौम ने जने कहाँ रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, जवाब। ये कुरान तो मेरे नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत 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 जवाब नहीं। कुरान, जो कौम कुरान को नहीं पढ़ेगी उसे बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। बेशक बेशक बेशक। अब मियाँ का दिया हुआ तावीज 3 बार उसमें मोम जमा हो गया। मैं किसी मियाँ का मुखालिफ नहीं, एक जगह में मियाँ लोगों के खिलाफ बोल रहा था, खराब मियाँ के खिलाफ, तो अच्छे मियाँ बुरे मान गए। मैंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। मियाँ का तावीज इधर देखो, कहां चले भाई। अच्छा आना, मैं कयामत तक यहीं बैठा हूं, दुरूद पढ़ लीजिए आप लोग। मतलब 1 घंटा आदमी बैठ नहीं सकता। खत्म कर दूं भाई? नहीं। दिल लग रहा है? लग रहा है दिल? जी जी हाँ बोलेंगे, बोलेंगे। नूर भाई आपको ट्रेन भी पकड़वाएंगे, बोलेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ देखो। अब वो मियाँ का तावीज तो मोम जमा करके लगा दिया गले में, और उसको तो खूब इतर भी लग रहा है, और जो हुजूर का कुरान था उसको अलमारी में रख दिया। उसकी तो जुमे के दिन भी गर्द नहीं छुटी। हाय हाय यार, उस जमाने थे। इधर देखो, कुरान तो वो चीज है, ये उलमा बैठे हैं। कुरान तो एक गैर मुस्लिम लड़की की एक मुसलमान लड़की दोस्त थी बचपन में, तो वो मुल्लानी के यहाँ कुरान पढ़ने जाती थी तो वो भी इसके साथ जाने लगी। खैर हल्के हल्के उसने नाजरा पढ़ लिया कुरान पूरा। गैर मुस्लिम की लड़की ने, तवज्जो है कि नहीं? जी जी, ध्यान से सुनना। गैर मुस्लिम की लड़की ने नाजरा कुरान पढ़ लिया। उसने हल्के 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 चुपके चुपके अपनी पड़ोसन के साथ, अपनी सहेलन के साथ कुरान को हिफ्ज भी कर लिया। यानी एक गैर मुस्लिम की लड़की, मैं कौम का नाम नहीं ले रहा हूं, हालात ठीक नहीं है, मगर सुन लो, गैर मुस्लिम लड़की, बुतों के पुजारी उसके घर वाले, कुरान की